हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई तुम्हारी गुलाम नहीं। आज रीना की और उसकी माँ की आपस में काफ़ी बहस चल रही थी। रीना कह रही थी, माँ मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो माँ बोली, पढ़ लिया जितना पढ़ना था, अब बस, इससे ज़्यादा पढ़ोगी तो शादी के लिए लड़का मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो रीना कहती है, माँ प्लीज़ मुझे अभी शादी नहीं करनी है। रीना की बातों का उसकी माँ मेनका पर कोई असर नहीं हो रहा था। माँ सब्जी काटने में लगी रही। फिर रीना बोली, माँ मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, मेरी बात सुन तो लो। तो माँ कहती है, जो सुनना था सुन लिया, अब तुम मेरी बात सुन। अगर कल को तेरे पति को इस बात से दिक्कत हुई कि तुम ज़्यादा पढ़ी लिखी हो और वह कम, तो कहीं उनमें ही भावना ना भर जाए, तो कल को ना वो खुद खुश रहेंगे ना तुझे खुश रहने देंगे। यह कहकर माँ ने अपनी मौसी की बेटी को फ़ोन मिलाया, जिन्होंने अपनी जानकारी में रीना के लिए एक रिश्ता बताया था। लड़का पढ़ा लिखा, सुंदर और काफ़ी पैसे वाला था। बस उनकी एक सुंदर लड़की की डिमांड थी। जब गौरव रीना को देखने आए तो उन्हें छत पर अकेले बात करने के लिए भेज दिया गया। रीना ने गौरव से कहा कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, आप प्लीज़ मना कर दीजिए। तो वह बोला, मेरी माँ को तुम बहुत पसंद हो, अगर तुम नहीं चाहती तो तुम मना करो। फिर दोनों का रिश्ता तय हो गया। तो रीना ने सोचा, गौरव ने पढ़ाई के नाम पर मना नहीं किया था, क्या पता शादी के बाद मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए और मैं कॉलेज में लेक्चरर बन जाऊं। सही मुहूर्त देखकर दोनों की शादी संपन्न कर दी गई। पर यह शादी नहीं, एक समझौता था। दोनों ही अपनी अपनी माँ के आगे मजबूर थे। शादी के बाद कई दिन तक रीना ने पढ़ाई के बारे में कोई जिक्र नहीं करा। पर जब शादी को 1 महीना होने को आया तो आज रीना ने हिम्मत करके गौरव से कहा, गौरव मम्मी जी ने कहा था कि मैं शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हूँ। तो गौरव कहते हैं, माँ ने कहा था, मैंने नहीं। और क्या कमी है तुम्हें यहाँ? पत्नी हो तो पत्नी की तरह घर संभालो, डिग्रियों का क्या करोगी? कौन सा नौकरी करनी है तुम्हें? और शाम को तैयार रहना, मेरे दोस्तों ने हमारी शादी की खुशी में एक पार्टी रखी है। रीमा शाम को अच्छे से तैयार हो जाती है और गौरव के साथ पार्टी में चले जाती है। गौरव के दोस्तों ने काफ़ी शानदार पार्टी का इंतज़ाम कर रखा था। उसके दोस्तों की पत्नियां ऑफिस में साथ काम करने वाली थी। सब पार्लर में कई कई घंटे लगाकर अच्छे से तैयार होकर आई थी। गौरव पूरी पार्टी में एक लड़की के साथ चिपका हुआ था। गौरव को रीना के वहाँ होने का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वह लड़की बोली, गौरव तुम्हारी पत्नी तो बहुत सुंदर है। तो गौरव ने कहा, तुम्हें तो मेरी पसंद के बारे में पता ही है। रीना इतनी बड़ी पार्टी में, इतनी भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस कर रही थी। रात को पार्टी खत्म होने पर दोनों वापस घर आ जाते हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा था, रीना को समझ आने लगा था कि गौरव को किसी से कोई मतलब नहीं है। जो उसका मन करता है वह वही करता है। एक दिन रीना ने गौरव से कहा, चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। तो वह हंसकर कहता है, तुम क्या चाहती हो, मैं पूरा दिन तुम्हारे पल्लू से बंधा रहूं? एक दिन रीना की माँ की तबीयत खराब हो जाती है तो पड़ोस वाली आंटी उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती है और वह रीना के पास कॉल करती हैं। तो कॉल गौरव उठाता है। वह कॉल उठा तो लेता है पर रीमा को कुछ बताता नहीं है। 3-4 दिन बाद रीना जब अपनी माँ के पास फ़ोन मिलाती है तो उसे सब बातों का पता चलता है कि वह बीमार है। तो वह अपनी माँ से मिलने जाती है और रोने लगती है और कहती है, माँ क्या शादी के बाद मैं पराई हो गई हूँ कि आपने मुझे फ़ोन करके बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? तो माँ मुझे देखती है और सोचती है कि मैंने बताया तो था। तभी पड़ोस वाली आंटी बोलती है कि रीमा मैंने कॉल किया था और कॉल दामाद जी ने उठाया था। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। तभी माँ ने समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, दामाद जी भूल गए होंगे, जाओ अब तुम अपने घर जाओ। वह घर वापस आ जाती है तो गौरव उससे पूछता है, तुम बिन बताई कहाँ गई थी? तो रीमा ने कहा, माँ से मिलने गई थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। और तुम्हें तो सब पता है, जब कॉल आया था तुमने ही तो उठाया था और तुमने मुझे यह बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। उन्हें कुछ हो जाता तो गौरव कहता है, हाँ तो हुआ नहीं ना कुछ, और उस पर हाथ उठाने लगता है। तो रीना उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई तुम्हारी गुलाम नहीं। और आज तो मैंने सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़ा है, अगली बार उठा भी सकती हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और वह उल्टे पैर अपनी माँ के घर वापस चले जाते हैं। तो गौरव कहता है, मैं भी देखता हूँ इतनी ऐशो आराम के बिना तुम कैसे रहोगी।
2 दिन में वापस यहाँ आ जाओगी। पर यह गौरव की गलतफहमी थी। 15 दिन हो गए थे रीना को अपने मायके गए हुए, पर वह अभी तक अपने ससुराल वापस नहीं आई थी। अब गौरव को उसके बिना बेचैनी होने लगी थी। धीरे धीरे उसकी बातें, उसके गुण याद आ रहे थे, पर अहम फिर से आड़े आ जाता। एक दिन गौरव की माँ ने उसको समझाया कि बेटा जिद छोड़ दे, बहुरानी गुणों की खान है। अगर वह पढ़ना चाहती है तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि एक पढ़ी लिखी समझदार माँ के हाथों में ही तो आने वाले बच्चों का भविष्य होता है। गौरव को बातें समझ में आने लगी थी। वह रीना को मनाने उसके घर जाता है तो वह उससे बात नहीं करती, तो वह कहता है, रीना, अपने आज तक के व्यवहार के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और तुम जितना चाहो उतना पढ़ सकती हो। मेरी तरफ से तुम्हें कोई मनाही नहीं होगी, बस अपने घर चलो। रीना की माँ भी रीना को बहुत समझाती है तो वह मान जाती है और दोनों खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाते हैं। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपका मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरे वीडियो देखने के लिए।